नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, पूजा करने की विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की याद में मनाया जाता है। ये वैशाख में पूर्णिमा की रात हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में पड़ता है। लॉर्ड बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उन्हें विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका जन्म और उनकी मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उसी दिन उनका निधन हो गया। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती, वैसाख और बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वो एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो कि शाकाल के एक राजकुमार थे, जो आधुनिक भारत और नेपाल की सीमा से लगे एक छोटे से राज्य के लोग थे। वो समृद्ध और सामाजिक सुधार के समय में रहते थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक सुंदर महिला से शादी की और उनका एक बेटा था। उनके जीवन में मोड़ तब आया जब सिद्धार्थ 27 वर्ष के थे और उन्होंने महल के मैदान के बाहर उद्यम किया। वह संसार, वृद्धावस्था, बीमार और मृत्यु के कष्टों से घिर गए। अपनी पत्नी, पुत्र और धन को छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश में भटकता तपस्वी बन गए। वो कई स्थानों पर भटकते रहे और अंततः 35 वर्ष की आयु में वो बोध गया आए, जहां पर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने शपथ ली कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल जाता। 31 दिन के एकांत साधना के बाद उन्होंने निर्वाण स्थायित्व की स्थिति प्राप्त की। वो इस प्रकार बुद्ध बन गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन होने के कारण इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज के बाद लोगों को उपदेश दिया। उन उपदेशों को हमें याद रखना चाहिए। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ। बौद्ध लोग इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। बुद्ध जयंती का मुख्य उत्सव बोध गया में होता है। बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया वो तीर्थ जो बुद्ध के ज्ञान के स्थान को चिन्हित करता है। बोध गया भारत में बिहार के गया जिले का एक छोटा सा शहर है। दुनिया भर की बड़ी संख्या में बौद्ध भक्त भगवान बुद्ध को उनके सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिर और क्षेत्र को रंगीन बौद्ध झंडों के साथ सजाने के अलावा बौद्ध अपने घर को रोशनी, मोमबत्तियों और दियों से सजाते हैं। सुबह की प्रार्थना के बाद भिक्षुकों का रंगारंग जुलूस, बड़े प्रसाद के साथ पूजा, मिठाई और नमकीन का वितरण किया जाता है। अन्य स्थानों में प्रार्थना, उपदेश और बौद्ध धर्म के गैर रोकटोक मठ, धार्मिक हॉल और घरों में गूंजते हैं। इस दिन बौद्ध स्नान करते हैं और केवल सफेद कपड़े ही पहनते हैं। लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा को धूप, फूल, मोमबत्ती और फल चढ़ाते हैं। महाबोधि
वृक्ष जिसे पीपल वृक्ष या पवित्र अंजीरी के पेड़ की इनकी पूजा की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह उस वृक्ष के रूप में जाना जाता है जिसके तहत बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। परंपरागत रूप से बौद्ध शुद्ध शाकाहारी है। जो लोग मांसाहारी है वे इस दिन मांस नहीं खाते। घर में मीठे पकवान वाले खीर तैयार किए जाते हैं। कई स्थानों पर पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर दिया जाता है। अपना पूरा दिन बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन सुनने में व्यतीत करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? किसी को भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपशब्द ना कहें, बुरे शब्द ना कहें। इस दिन खुद को और औरों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। भगवान बुद्ध के उपदेश। पहला, मनुष्य को अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही खुशहाली का मार्ग है। दूसरा, मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सोच और मन भी स्वस्थ और स्पष्ट नहीं होंगे। तीसरा, सभी गलत कार्य मन से जन्म लेते हैं। अगर आपका मन परिवर्तित हो जाए तो मन में गलत कार्य करने का विचार ही जन्म नहीं लेगा। हजारों खोखले शब्दों से वो एक शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आता है। किसी से घृणा करने से आपके मन की घृणा खत्म नहीं होगी। ये केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। वैसे ही बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, वो केवल प्रेम से ही खत्म होती है। छठवां, जो लोग जितने लोगों से प्यार करते हैं उतने लोगों से ही वे दुखी होते हैं। जो प्रेम में नहीं उसको कोई दुख नहीं होता। एक जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक एक कपटी और दुश्मन मित्र होता है, क्योंकि जानवर आपको केवल शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि विवेक को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। आठवां, संदेश और शक की आदत भयानक होती है। इससे रिश्ते में खटास आती है, मित्रता टूट जाती है। नौवां, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। 10वां, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त करें, फिर विजय हमेशा आपकी ही होगी। 11वां, दुनिया में इन 3 चीजों को कभी छिपाया नहीं जा सकता, चांद, सूरज और सत्य। 12वां, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकते हैं। पहला, या तो वो रास्ता पूरा तय नहीं करते या फिर उस रास्ते पर चलेंगे ही नहीं। 13, मनुष्य के लिए अपने लक्ष्य को पा लेने से अच्छा है लक्ष्य को पाने की यात्रा अच्छी हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।